मस्जिद अक्सा के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करनी। ये मस्जिद अक्सा जिसको यरूशलेम भी कहते हैं, जिसको बैतुल मक़दस भी कहते हैं, ये वो जिसको अल-कुदस भी कहते हैं, जिसको इस्लाम से पहले ईलिया भी कहा जाता था, ये सरज़मीन अम्बिया, ये फ़लस्तीन का शहर। आप हज़रात के इल्म में होगा कि इस सरज़मीन के ऊपर अभी हाल ही में रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर तरावी के अंदर जब मुसलमान अल्लाह के सामने सजदा रेज़ थे, उन सहयूनियों ने और उन इसराइली ज़ालिमों ने मुसलमानों के ऊपर गोलियां बरसाईं और मुसलमानों के मुक़द्दस खून के साथ सरज़मीन मुक़द्दस को खून से रंगीन कर दिया और मुसलमानों के साथ इंतहाई वहशत और तशद्दुद का मुज़ाहरा किया। उस सरज़मीन अम्बिया, वो फ़लस्तीन के अंदर वो यहूदी क्या कहते हैं, वो कहते हैं आप ये सरज़मीन छोड़कर किसी और जगह चले जाएं, आप किसी और जगह को मुक़द्दस जगह बना लें। हालांकि मेरे भाइयों, मैं आज सरज़मीन अम्बिया के हवाले से चंद बातें आप हज़रात के सामने कहूँ। आज हम सरज़मीन अम्बिया को और इस मुक़द्दस सरज़मीन के साथ हमारा ताल्लुक़ बस इतना है कि हम साल में एक दफ़ा शब मेराज का वाक़या बयान कर देते हैं और ये कहते हैं हुज़ूर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद अक्सा से हुज़ूर ने आसमानों की सैर की। बस इतना सा मस्जिद अक्सा का नाम लेते हैं और बहुत सारे उलमा और खुतबा मस्जिद मेराज के वाक़े की तफसील सुनाते सुनाते सुबह कर देते हैं। लेकिन मस्जिद अक्सा इस वक्त यहूदियों के कब्ज़े में जाए या मस्जिद अक्सा के अंदर वो सजदे जो अम्बिया और औलिया के थे वो सजदे याद करें, उन सजदों की कोई दास्तान सुनाए, वो दास्तानें नहीं सुनाई जाती। हालांकि मस्जिद अक्सा मेरे दोस्तों वो मस्जिद है कि जहाँ अम्बिया किराम के सजदे हुआ करते थे, जहाँ बड़े बड़े औलिया ने सजदे दिए। सरज़मीन अम्बिया को, उस मस्जिद अक्सा को ये शर्फ़ हासिल है कि जिसने नबियों की पेशानी के बोसे लिए हैं। इस मस्जिद अक्सा को ये फ़जीलत हासिल है कि जहाँ वही के अनवारात उतरा करते थे। ये वो मस्जिद अक्सा है कि जिसमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर सारे अम्बिया की इमामत करवाई थी। यही वो सरज़मीन है, यही वो मस्जिद अक्सा है जिस मुसल्ले पे खड़े होकर हुज़ूर ने नमाज़ पढ़ाई थी। वो मुसल्ला आज भी मस्जिद अक्सा के अंदर उसी जगह में, उसी शक्ल में मौजूद है। ये वो जगह है कि जहाँ हुज़ूर की सवारी बांधी गई थी, बुर्राक बांधा गया था। जिस दीवार के साथ हुज़ूर की सवारी बांधी गई थी वहाँ मुसलमानों ने एक मस्जिद बना रखी थी। उस मस्जिद को मस्जिद बुर्राक कहते थे, उस दीवार को हाइतुल बुर्राक कहते थे कि ये बुर्राक को बांधने की दीवार है। लेकिन उन ज़ालिमों ने, इसराइलियों ने 1969 के अंदर उस मस्जिद को शहीद कर दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ सवारी बांधी जाती थी उस दीवार को आज वो दीवार गिरिया कहते हैं। उसके पास खड़े होकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और उसके पास खड़े होकर अपनी चिट्ठी लिखकर, नज़राने लिखकर दीवारों के अंदर देते हैं कि हमारी यहाँ मुरादें और दुआएं पूरी होंगी। हालांकि वो एक लंबी और तवील दीवार है कि जिसका एक कमीशन ने फ़ैसला भी किया था कि ये ज़मीन, ये दीवार मुसलमानों की है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ कब्ज़ा कर रखा है। जब मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, बाजे बजाते हैं, सीटियाँ मार मार कर मुसलमानों की नमाज़ें ख़राब करते हैं। इस दीवार के ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सवारी बांधी जाती थी। यही वो मस्जिद अक्सा है कि जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, व तूर सीनीन, कसम है तूर सीना की। वो सीना पहाड़ की कसम खाई। ये पहाड़ भी अर्ज़ मुक़द्दस में है, ये वादी सीना भी वहाँ है, बड़े बड़े अम्बिया की कब्रें भी वहाँ हैं। यही मस्जिद अक्सा है कि जिसकी शहादत कुरान ने दी, अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। नाम लेकर कहा
सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक ज़ात है वो जो मोहम्मद अरबी को मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर चली और चलते चलाते मस्जिद अक़सा तक पहुँचाया। मस्जिद अक़सा से हुजूर को आसमानों की सैर कराई। ये मस्जिद अक़सा मक्का मुकर्रमा से लेकर मस्जिद अक़सा तक के सफ़र को उलमा और अहले इल्म की इस्तिलाह में इसरा कहते हैं, और मस्जिद अक़सा से लेकर आसमानों तक के सफ़र को मेराज कहते हैं। ये दोनों इसरा और मेराज का संगम है मस्जिद अक़सा, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे। अल्लाह ने आपको वहीं से आसमानों की सैर करवाई। और मेरे भाइयों, ये मस्जिद अक़सा वही है जिसकी तरफ मुँह करके 17 महीने हुजूर नमाज़ पढ़ते रहे हैं, जिसको क़िबला अव्वल कहा जाता है, जहाँ अम्बिया ने नमाज़ें अदा की हैं जिसकी तरफ मुँह करके। ये वो मस्जिद अक़सा है जिसकी तारीख़ इतनी पुरानी है कि आज के मुअर्रिख़ीन का कहना है कि इसको बने हुए 45 सदियाँ गुज़र गई। 45 सदियाँ गुज़र गई हैं, यानी 4500 साल गुज़र चुके हैं। 4000 साल पहले 4000 साल पहले इस शहर के अंदर एक अरबों की शाख आई थी जो किनान से ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने आके इस शहर को आबाद किया था। ये वो शहर है कि जो इतनी कदीम हिस्ट्री रखता है, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नात से तामीर करवाया था। ये है वो मस्जिद अक़सा कि जिसको इतना बड़ा शर्फ़ हासिल है, कि जिसके अंदर इतने बड़े बड़े मकाम और अफजलियत इसको हासिल है। वक़्त की किल्लत की बिना पर कभी इंशाअल्लाह वक़्त मिला तो मस्जिद अक़सा की ऊपर से लेकर नीचे तक सारी डिटेल सुनाऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरा मौजू मस्जिद अक़सा के हवाले से तारीख़ी गुफ्तगू करना नहीं, हालिया पस मंज़र सुनाने कि यही मस्जिद अक़सा मेरे दोस्तों जहाँ के ये हालात हैं, उसमें मुसलमानों पर नमाज के अंदर गोलियां चलाई जाएं, नमाज के हालत के अंदर मुसलमानों को शहीद किया जाए, माओ बहनों की इज़्ज़तों को नीलाम किया जाए। उस मस्जिद अक़सा के अंदर आज वो मस्जिद अक़सा मुसलमानों को पुकार कर कहती है, क्या तुम में कोई सलाहुद्दीन अयूबी है जो आज भी आकर इस मस्जिद को फ़तह करवाए। सबसे पहले इस मस्जिद को सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़तह किया। आपके बाद दूसरे नंबर पर सलाहुद्दीन अयूबी ने इसको फ़तह किया। आज मस्जिद अक़सा किसी तीसरे फ़ातिह के इंतज़ार में है कि कोई तीसरा फ़ातिह आए और इस मस्जिद अक़सा को फ़तह करे। आज लोग कहते जी हमने कोई सलाहुद्दीन अयूबी नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसे नहीं, उम्मत मुस्लिमा कभी बांझ नहीं हुई। आज भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर बहुत सारे सलाहुद्दीन अयूबी हैं, लेकिन कोई जंगी नहीं है जो नूरुद्दीन जंगी जैसा हो। नूरुद्दीन जंगी को शायद आप हजरात जानते हो। नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन अयूबी के पीर व मुर्शिद थे, इनके रहबर और रहनुमा थे। उन्होंने जब सलाहुद्दीन अयूबी के अंदर जौहर देखा तो वो समझ गए कि इसके अंदर वो जौहर है कि अगर इसको रौनक किया जाए, इसको शौला लगा दिया जाए तो ये सलाहुद्दीन अयूबी आगे निकल सकते हैं। उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी की तरबियत की और साथ ही कहा, बेटा ये मैं एक ख़ूबसूरत मेहराब के अंदर मिंबर बना रहा हूँ, ये बड़ा ख़ूबसूरत है, बहुत कीमती है। मेरी चाहत ये है कि ये मेहराब मस्जिद अक़सा में रखा जाए। ये सलाहुद्दीन अयूबी की तरबियत करते हुए नूरुद्दीन जंगी ने कहा था। वो फरमा बरदार और काबिल सलाहियतों वाला शागिर्द था। उन्होंने दिल में ठान लिया कि मैं अपने उस्ताद की मंशा पूरी करके रहूँगा। चुनाचे जिस वक़्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक़सा को फ़तह किया, अपने उस्ताद का वो मिंबर मंगवाया और मंगवा कर मस्जिद अक़सा में रखा। आज भी
उस मस्जिद अक्सा की जो किबले की जानिब दीवार है, उस दीवार में एक महराब है। उस महराब को पहले महराब दाऊदी कहते थे, हज़रत दाऊद की तरफ उसकी निस्बत करते थे। बाद में उसको महराब उमरी कहते हैं, हज़रत उमर की तरफ निस्बत है। उसके करीब वो नूरुद्दीन जंगी का बना हुआ मिंबर अब भी मौजूद है। लेकिन जिस वक़्त ये इसराइलियों ने 1969-70 के अंदर वहाँ बमबारी की और उसको आग लगाई, तो उस वक़्त उस मिंबर का काफ़ी सारा हिस्सा जल चुका है। अब कुछ उसके निशानात बाकी हैं। ये वो कि मैं कहना ये चाहता था कि सलाहुद्दीन अयूबी से उम्मत बाज नहीं हुई। आज भी इस उम्मत के अंदर सलाहुद्दीन अयूबी पैदा हो सकते हैं, लेकिन कोई नूरुद्दीन जंगी जैसा हो, या इस कौम के अंदर अब्दुल कदीर ख़ान बहुत हैं, कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जैसा बन सकता है, कोई बना सकता है। हाँ, लेकिन हमारा मुआशरा क्या है, हमारे अंदर अगर किसी जो है गुदड़ी से कोई मोती निकलता है और वो चमकना शुरू करता है, तो लोग उसकी हौसला शिकनी करते हैं, उसकी हौसला अफजाई नहीं करते कि कहीं ये आगे बढ़कर कोई काम न ले ले। मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता था कि ये मुसलमानों के अंदर मायूसी अच्छी नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात कभी न कभी दिखलाएंगे। लेकिन कहना ये है कि दुआएं, आज उम्मत मुस्लिमा दुआएं तो मांग सकती है। मैंने इस जुमे में जो दो बातें कहनी, एक हमारे लिए, एक हमारे हुक्मरानों के लिए। पहली बात जो हमारे लिए कि हम अपने मामूलात में कोई तब्दीली नहीं, मस्जिद अक्सा में जो कुछ हो हमारे ऊपर कोई जू नहीं रेंगती, हुजूर की उम्मत गाजर मूली की तरह कटती रहे। मेरे दोस्तों, हमारे चेहरों पर परेशानी नहीं आती। ये कश्मीर के अंदर कब से मुसलमान तड़प रहे हैं, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर चुके हैं। बर्मा के अंदर कितने मुसलमानों को शहीद किया गया, और न जाने कहाँ कहाँ शाम के अंदर मुसलमानों पर क्या जुल्म व सितम हुए। मेरे भाइयों, हमें अपने मामूलात बदलने होंगे। हम अपने मामूलात बदलेंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह इस उम्मत से काम लेंगे। बड़ी सलाहियतों वाली है ये उम्मत, ये हुजूर की बनाई हुई उम्मत में अल्लाह ने बड़े जौहर पैदा किए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारा नौजवान भूल गया कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आज हमारे नौजवान फहाशी और यानी की तरफ इतने माइल हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं है कि मैं मुसलमान क्यों पैदा किया गया, मेरे दुनिया में आने का मकसद क्या है। क्या इतने बड़े इंसान जिसके लिए अल्लाह ने ज़मीन व आसमान का निज़ाम बनाया, सूरज चाँद सितारे सैयारे बनाए, इतनी कहकशाओं का निज़ाम बनाया, गर्मी सर्दी बहार ख़िज़ा के मौसम रखे, समुद्रों पर सफ़र करवाया, सारी दुनिया के ताकतवर जानवर इसके ताबे बनाए, ये सारे का सारा निज़ाम क्या बेकार बना दिया, क्या फजूल बना दिया, क्या इसके पैदा करने का कोई मकसद नहीं। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, एक इंसान तू क्या समझते है कि अल्लाह ने तुम्हें फजूल पैदा किया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, तू हमारी तरफ लौट कर नहीं आएगा। नहीं नहीं, तुझे पैदा करने का मकसद है। आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा हो ना, वो रेत के अंदर अपना घर बनाता है, मट्टी में घर बनाता है, उससे पूछे ये घर क्यों बनाया, कहता वैसे ही बनाया, थोड़ी देर तक वो घर गिरा देता है। लेकिन अगर आप किसी समझदार आदमी से पूछो कि यार आपने बड़ी आला से आला बहरिया टाउन के अंदर इंजीनियर से नक्शा बनाकर इतना खूबसूरत मकान बनाया, इस पे करोड़ों अरब रुपए खर्च कर दिया, आपके बनाने का कोई मकसद है? वो कहता वैसे ही बनाया, कोई मकसद नहीं, दिलचस्पी के लिए बनाया है, थोड़ी देर तक गिरा दूँ। बंदा उसको कहेगा तू या तो पागल है या तेरी कोई समझ नहीं आती। अगर तू पागल होता तो तू नक्शा ना बनवाता, तू इतना ख़र्चा ना करता, इतना मटेरियल ना लगाता। तू पागल तो है नहीं, या फिर तू झूठ बोलते है, तेरे बनाने का कोई मकसद है। मेरे दोस्तों, जब एक दुनिया का इंसान एक बिल्डिंग बग़ैर मकसद के नहीं बना सकता, तो ये ज़मीन व आसमान का इतना बड़ा निज़ाम
अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने बेकार नहीं बनाया, बेमकसद नहीं बनाया। मैं इस बात से पाक हूँ मैं किसी चीज़ को फजूल बना दूँ, बग़ैर मकसद के बना दूँ। मैं अज़ीज़ हूँ, मैं हकीम हूँ। मर के ये नहीं मर गए तो ज़िंदगी ख़त्म, कोई हिसाब किताब नहीं, बस यूं ही दुनिया से चले जाने नहीं, हिसाब है, मरना है, यहाँ से जाना है। तो जब इस इंसान का मकसद है, इसलिए मेरे भाइयों इस फहाशी से निकलिए, अपने मकसद को सामने रखिए कि आप आज मुसलमान जब अपने मकसद को सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह ज़मीन का निज़ाम इनके साथ होगा, आसमान का निज़ाम इनके साथ होगा। ये पहला काम वो है जो हम सब ने करना है कि हमने अपने गुनाहों की ज़िंदगी से तौबा करनी है, नाफरमानी से निकल कर फरमाबरदारी की तरफ आने। ये बीमारियों का आना, ये परेशानियों का आना, मुसलमानों पर जुल्म व सितम का डहना, आसमान के निज़ाम का ख़िलाफ़ होना, ये इसलिए नहीं है कि हम मस्जिदों से और दूर हो जाएं, शराब पीने वाला शराब में और आगे निकल जाए, ज़ानी ज़िना में और आगे बढ़ जाए, बल्कि तौबा के लिए, लौट आने के लिए है। हम माफ़ी मांगें कि या अल्लाह मुसलमानों पे जहाँ कहीं भी जुल्म होते हैं, ऐ अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। हम रातों को उठ उठ कर मांगें। दूसरा काम जो हमारे हुक्मरानों के करने का है, दूसरा काम जो हमारे हुक्मरानों के करने का है वो ये है, आज हुक्मरान वो काम करते हैं जो आवाम के करने का है कि मस्जिद अक्सा पे जुल्म हुआ तो कहते जी हम मज़म्मत करते हैं, हम बुरा समझते हैं, ये मज़म्मत करने वाला खाता ये तो आवाम का है, ये कोटा तो हमारा है, जो हम जैसे कुछ नहीं कर सकते कि हम मज़म्मत करते हैं। उनका काम मज़म्मत करना नहीं है, उनका काम मुरम्मत करना है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, यंसुरकुम तो खुदा भी तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सोफ़े बिस्तरे पे बैठ के कहो या अल्लाह रहम कर दे, या अल्लाह करम कर दे, ये बाहर निकलना पड़ेगा। जब तुम उनकी मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मेरे भाइयों वो पुकार पुकार के मस्जिद अक्सा कहती है, ऐ मुसलमानों तुम्हारी गैरत को क्या हो गया, ऐ मुसलमानों क्या मेरे तहफ़्फ़ुज़ के ज़ाये हो जाने के बाद तुम्हारी इज़्ज़त बरक़रार रहेगी, क्या मेरी इज़्ज़त को छुन जाने के बाद, मेरी बेहुरमती के बाद बाकी मसाजिद महफूज रह जाएंगी, क्या मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मुसलमान हुक्मरान उठ के आएगा जो मेरी हिफाजत करेगा। इसलिए आज ज़रूरत है इस बात की कि जिस को अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं वो सर्फ करके अपने आप को आखिरत में सुरखरू कर दे, अपनी सलाहियतें लगा दे। और ये मुसलमान हुक्मरान, मेरी अर्ज़ है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ लेकिन पैगाम पहुँचा सकता हूँ कि ये तमाम के तमाम मुस्लिम हुक्मरान मुत्तहिद हो जाएं, एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर। ये सब नतीजा है आपस की ना इत्तिफाक़ी का। एक घर के अंदर दो भाई इकट्ठे नहीं रहते तो ये हुक्मरान कैसे इकट्ठे होंगे, ये कब इकट्ठे होंगे। अल्लाह करे ये सारे हुक्मरान एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर उनकी सदा सुने, वो माओ बहनों के सरों पर आंचल रखें और उन खून से रिसकते और सिसकते हुए भाइयों की आहें सुने और उनकी पुकार के लिए जाएं। ये वो वाक़या, क्या मुसलमानों हुक्मरानों को वो वाक़या याद नहीं है कि एक दफ़ा एक औरत जिस पर रूम वाले, ये हुजूर के ज़माने में और पुरानी हिस्ट्री में यूरोप को रूम कहते थे, ये रूम वाले, रूम के फ़ौजी एक औरत पर जुल्म व सितम कर रहे थे। वो औरत चीख रही थी और बेचारी दर्द के मारे उसको तकलीफ़ की सदाएं बुलंद थी। जब वो उसकी चीख निकलती तो वो जो जालिम उसके ऊपर खड़ा हुआ था वो और कह लगा कर हंसता कि मैंने इस मुसलमान औरत को और तकलीफ़ दी। इसी दौरान उस फ़ौजी ने, उस जालिम ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा। औरत ने आह निकालते हुए कहा, ए मुस्तासम बिल्लाह, ए हमारे हुक्मरान, तू कब हमारी मदद को आएगा, तू किस वक़्त मुझे यहाँ से छुड़ाएगा। उस औरत ने जब सिसकते हुए ये कहा तो वो पास खड़ा हुआ जालिम हंसने लगा, कहने लगा कितनी बेवकूफ़ औरत है, सैकड़ों मील यहाँ से दूर बैठी है, क्या तेरी मदद के लिए एक हुक्मरान आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये पैगाम मेरे दोस्तों पहुँचा
बगदाद के अंदर मुस्तअसम बिल्लाह बैठा हुआ था। ये अब्बासी खलीफा, हालांकि ये अपने आबाओ अजदाद की तरह नहीं था, लेकिन उस वक़्त दौर ऐसा था कि मुसलमानों के अंदर गैरत का खून दौड़ता था, और ये दौर ऐसा था कि मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की तरह थी। जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म तकलीफ़ महसूस करता है। दुनिया के किसी कोने के अंदर कोई एक इंसान भी परेशान हो तो बंदे के अंदर तकलीफ़ आती है। जैसे सैयदना उमर फ़ारूक ने फरमाया था कि दरियाए दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी प्यासा मरा तो अल्लाह क़यामत के दिन उमर फ़ारूक से पूछेंगे। मेरे भाइयों, हमारे पड़ोस के अंदर माओ बहनों की इज़्ज़तों की तौहीन हो और फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो तो क्या अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा? उमर फ़ारूक तो एक कुत्ते के जुल्म से डरते थे कि कहीं कुत्ता प्यासा न मर जाए। आज हुजूर की उम्मत प्यासी तड़पती हुई दुनिया से जा रही है। जब मुस्तअसम बिल्लाह ने यह सुना, उसने ये नहीं पूछा कि बता उसकी फ़ौज कितनी है, उसकी टेक्नोलॉजी कितनी है, वो सुपर पावर तो नहीं है। उसने कहा मुझे ये बताओ वो कहाँ है। वो बगदाद में और वो अल-अमूरिया के अंदर बैठी हुई औरत है। कई सैकड़ों मील का सफ़र करके यहाँ तक लिखा है कि मुस्तअसम बिल्लाह ने दिन का खाना छोड़ दिया, रात का आराम छोड़ दिया कि एक औरत ने मुझे पुकारा है, मैं उसकी आह को जब तक मैं सुकून न दे सकूं मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। वो औरत की पुकार लेकर उठे, जब अपना लश्कर लेके पहुँचे, उस लश्कर का गैज़ो गज़ब इतना था कि वो बादशाह देखकर उसके किले की दीवारें हिल गई। वो औरत को लेकर बाहर आया, उसने कहा माफ़ी मांगता हूँ, मुझे आज पता चले कि मुसलमानों के नज़दीक एक फ़र्द की भी इतनी अहमियत है जितनी पूरी कौम की अहमियत होती है। इसलिए मेरे भाइयों, अहमियत सिर्फ़ इसकी नहीं कि हमारे गांव में कुछ नहीं हो रहा, हमारे महल्ले में कुछ नहीं हो रहा, हमारे पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा। जो आग कल कहीं और लगी है वो कभी अपने घर में भी लग सकती है। इंसानियत की फ़िक्र करना, हुजूर तो चोरों को देख के रोया करते थे, आज उम्मत मुस्लिमा नमाज़ों के अंदर शहीद हो रही है। क्या हमें हज्जाज बिन यूसुफ का वाक़या याद नहीं है, जो जालिम था, जिसके जुल्म व सितम बहुत थे, लेकिन उसके दिल में भी इतना रहम था कि जब राजा दहर के घर में रहने वाली 3 औरतों ने हज्जाज को ख़त लिखा था कि राजा दहर हमारे साथ ज़्यादती करते हैं, तो हज्जाज बिन यूसुफ जो बगदाद में था उसने अपने भतीजे को और अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था कि मोहम्मद बिन कासिम जाओ सिंध के अंदर राजा दहर की ईंट से ईंट बजा के रख दो। ये कौन होता है किसी मुस्लिम औरत से ज़्यादती करने वाला? वो मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध के अंदर आए तो सिंध बाबुल इस्लाम बन गया, सिंध के अंदर इस्लाम फैलता चला गया। राजा दहर के घर की औरतों को जब कैद किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने फरमाया हम मुसलमान औरतों से ज़्यादती नहीं करते, तुम्हें इजाज़त है जहाँ जाना चाहो चले जाओ। यही मोहम्मद बिन कासिम तारीख़ में लिखे, जब गलियों से गुज़रते तो हिंदू पाँव में झुक के कहा करते थे देवता आ गया, देवता आ गया। इस्लाम फैलता चला गया, मुल्तान तक मोहम्मद बिन कासिम आए। किस लिए आए? एक औरत की पुकार पर बगदाद से उठकर आए कि एक मुसलमान औरत ने पुकारा है। इसलिए मेरे भाइयों, ये ज़रूरत है इस बात की कि किसी भी दुनिया के किसी एक कोने के अंदर भी जुल्म व सितम हो तो हमारे सीने तड़प जाएं, हमारे अंदर गम पैदा हो और हम उठ उठ कर हुजूर की उस उम्मत के लिए पहुँचें और वहाँ जाकर उन मुसलमानों को सहारा दें, उन दुखी मुसलमानों की हिफाजत करें। किसी के घर की लगी हुई आग की हमारे सीने में तड़प हो, लेकिन आज बेहिसी और हमारे अंदर बेहिसी का ये आलम है और बेनियाजी का ये आलम है कि हम उनके हालात भी ऐसे सुनते हैं जैसे ऊँघता हुआ कोई शख्स हालात सुनते हैं, आधा सोया हुआ आधा जागा हुआ, बस हालात सुने, पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
चंद ट्वीट कर दिए या चंद बातें कहकर या ईवान के अंदर खड़े होकर लंबी तकरीर करके अपने आप को बरी समझते हैं। नहीं नहीं, जो आदमी इसमें किरदार अदा करे, सलाम है उन फ़लस्तीनी नौजवानों को, सलाम है उन फ़लस्तीनी छोटे बच्चों और माओ बहनों को जो कमज़ोर होने के बावजूद गोलियों का जवाब पत्थर से देते हैं, टैंकों के सामने गुलेले लेकर खड़े हुए हैं। मैं ये समझता हूँ उनकी गुलेलें और पत्थर ये मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों के चेहरों पे तमाचा है कि अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजियाँ काम नहीं कर सकती तो हम पत्थर से मुकाबला करेंगे, हम गुलेल से मुकाबला करेंगे। जितनी इस्तेदाद अल्लाह ने हमें दी है हम इसको सर्फ करेंगे। मेरे इस बयान को कोई जज्बाती बयान न समझे, ये हकीकत जो मेरे दिल में लगी थी आपको सुना रहा हूँ कि उम्मत मुस्लिमा खुदा की कसम खून के आंसू रोती है कि रमज़ान के मुबारक महीने में मैंने और आपने अपने बच्चों में बैठकर अपने घरों में अच्छे कपड़े पहन कर ईद मनाई है। उन फ़लस्तीनी बच्चों ने अपनी माओं की कब्रों पे बैठ कर ईद मनाई है। उन औरतों ने बेवा होने की हालत में ईद गुजारी है, बच्चों ने यतीम होने की हालत में ईद गुजारी है। सोचो तो सही, कभी अपनी ज़ात पर किसी को क़यास करके तो देखो। इसलिए भाइयों, उनके लिए दुआएं मांगो, अपनी ज़िंदगी से तौबा इस्तिग़फ़ार करो और कसरत से अल्लाह करे अल्लाह हमारे हुक्मरानों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे करें। ये अपनी सियासत छोड़कर, अपने इख्तिलाफ़ात छोड़कर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों। कोई तैयब उर्दगान जैसी अल्लाह सबको जुर्रत और शुजाअत नसीब फ़रमाए। सलाम है उसकी जुर्रत को, बेशक वो कुछ नहीं कर सकता, यो अगरचे उसके पास उसका बस नहीं चल सकता, लेकिन उसने सहारा देने के लिए ऐसा बयान तो दिया है कि जिससे उनकी बड़ी हौसला अफजाई हुई है। कम से कम उनके सरों पर हाथ तो फेरे। आज भी वो फ़लस्तीन के जो अरब बच्चे हैं, आप उनके अगर बयानात सुनो तो वो पाकिस्तानियों को पुकारते हैं, वो तुर्की वालों को पुकारते हैं। बार बार क्या बात है कि जब उन पे हालात आते हैं, बर्मा पे हालात आए उन्होंने पाकिस्तान का परचम लहराया, कश्मीरियों पे हालात आए उन्होंने पाकिस्तान का परचम लहराया, फ़लस्तीन के अंदर हालात आए उन्होंने मुसलमान पाकिस्तान का परचम लहराया। वो पाकिस्तान की तरफ मुँह करके उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, यहाँ से हमारी मदद आएगी। तो इसलिए भाइयों, उनकी मदद के लिए हमारा काम दुआएं हैं, हुक्मरानों का काम ये है कि वो आगे बढ़कर उनके लिए जो कुछ हो सकता है करें। अल्लाह ताला जो कुछ कहा सुना हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा।